अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। तमाम वीडियो अपडेट्स के को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। खामोश तारीख रात में अचानक जॉनी कार्टर स्ट्रीट के कमकमों की रोशनी में एक साया सा उभरा था। साया उस वक्त दिखाई दिया था जब खुरदुरो झाड़ियों ने असर खुद जंबिश की थी, गोया उन झाड़ियों पर से कोई टकराता हुआ गुजरा हो, जबकि उस साए के सिवा वहां कोई जीरो भी तो मौजूद नहीं था। फिर वो साया होले होले से जॉनी कार्टर स्ट्रीट की उस जानिब बढ़ने लगा था जहां हुकूमती खंभों पर नस्ब कमकमों की कतार का आगाज हो रहा था, जिनके दोनों अतराफ रिहायशी मकानात थे और उन मकानात के बीच में एक कुशादा सड़क थी। जॉनी कार्टर स्ट्रीट के सब घरों की खिड़कियों पर आज पर्दे सिरके हुए थे, क्योंकि जो लोग आज की मनहूस तारीख और इस तारीख से जुड़ी कहानियां सुन चुके थे, उन्हें आज रात शब बेदारी करना ही थी। एक खौफ भरे तजस्सुस ने उन सब लोगों को अपनी लपेट में लिया हुआ था। आज महीने की 23 तारीख थी और ये मनहूस तारीख जॉनी कार्टर स्ट्रीट के रिहायशियों को बखूबी याद थी। अक्सर लोग अपनी खिड़कियों पर पड़े पर्दों की ओट से उस मकान की जानिब झांक रहे थे जिस मकान की बाबत वो सब कहानियां जुड़ी हुई थी, जो हर माह की इसी 23 तारीख के साथ भी जुड़ी थी। जॉनी कार्टर स्ट्रीट एक पुरानी हुकूमती स्कीम की आबादकारी का हिस्सा थी। यहाँ करीबन 100 से ज्यादा मकानात तो पुराने तर्ज तामीर का शाहकार नमूना थे। ये रिहायशी स्कीम 70 साल कबल दूसरी जंग अजीम के बाद तामीर की गई थी। कुशादा सड़क के दोनों अतराफ 50-50 मकानात कतार दर कतार तामीर किए गए थे। शुरू में तो ये मकानात आवाम की नजरों का मरकज बने रहे, लेकिन गुजरते वक्त के साथ कदर खस्ता हाली की वजह से अब ये आबादी भी दीगर पुरानी आबादकारियों की मानिद अपनी कशिश खो बैठी थी। वो घर जिनसे किसी जमाने में बच्चों और जवानों का शोरो गुहा सुनाई दिया करता था, अब उन घरों में खामोशी के घटाटोप अंधेरों और सन्नाटों के सिवा कुछ बाकी न रहा था। इसकी भी एक मखसूस वजह थी। पुराने मकीनों ने उन घरों को आउटडेटेड कहकर नकल मकानी करना शुरू कर दी थी। पुराने मकीनों के जाते ही रिटायर्ड बूढ़ों ने यहाँ घर खरीदना शुरू कर दिए थे। बूढ़ों के लिए बुढ़ापे में ये एक पुरसकून जगह थी। खामोशी और प्राइवेसी की वजह से बूढ़े यहाँ बहुत खुश थे। यहाँ कोई हंगामा बर्पा नहीं होता था। इस आबादी में बूढ़ों के लिए एक अस्पताल भी तामीर करा दिया था। इसी जॉनी कार्टर स्ट्रीट के दरमियान आमने सामने के घरों में से एक घर को छोटा सा अस्पताल बना दिया गया था और दूसरे घर को मसमार करके पार्किंग एरिया। इसी जॉनी कार्टर स्ट्रीट में हुकूमत ने छोटे से जंगल को काटकर एक पार्क भी बना दिया था। यह जंगल किसी दौर में मकानात के पीछे था, जहां शुरू में सेब के दरख्त वाफिर मिकदार में उगाए गए थे। 60 की दिहाई में यह इलाका सेब के दरख्तों की वजह से भी बहुत मशहूर था। इस इलाके की एक अपनी अहमियत हुआ करती थी, लेकिन बाद में सब कुछ बदल गया। जॉनी कार्टर स्ट्रीट पर बूढ़ों की आबादी की वजह से जिंदगी थमी थमी सी थी। लोग अब जॉनी कार्टर स्ट्रीट को बूढ़ों की बस्ती कहकर ही पुकारते थे। इसी बूढ़ों की बस्ती में वो मनहूस घर एक बूढ़े मियाँ बीवी ने खरीदा, जिस घर को कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता था। मिस्टर जॉनसन और मिसेस जॉनसन रिटायरमेंट के बाद अब किसी ऐसी रिहायशी कॉलोनी में घर लेना चाहते थे जहां अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम दोनों मिलकर सुकून से बसर कर सके। वो अब इस हलचल वाली जिंदगी से तंग आ चुके थे। कुदरत ने उन्हें एक ही बेटे से नवाजा था जिसका नाम था जिमी जॉनसन। हालिया जंग में उसकी हलाकत के बाद जिंदगी से अब हर तरह की इनकी उम्मीद उठ चुकी थी। बेटे की मौत के बाद पुराना घर अब उन्हें काटने को दौड़ता था, क्योंकि बेटे के बचपन से जवानी तक की यादें उस घर से जुड़ी थी। इस सिलसिले में एक ब्रोकर से बात हुई। ये बात भी मिसेस जॉनसन की एक बूढ़ी पड़ोसन सहेली के वसीले से चली थी। वो खबीस ब्रोकर एक मक्कार और लालची इंसान था। उसे मालूम था कि वो जॉनी कार्टर स्ट्रीट के उस नापसंदीदा घर का सौदा इन तकदीर के मारे बूढ़े जोड़े के साथ कर सकता है। वो उस घर से वाबस्ता तमाम बातों को जानता था जिनकी बदौलत ये घर पिछले एक अरसे से बराए फरोख्त पड़ा था, लेकिन लोग उसकी तरफ इल्तफात ना करते, क्योंकि सबको मालूम था कि इस घर की तारीख कितनी घिनौनी है और इस तारीख से वाबस्ता कहानियां किस नोयत की हैं। ये बूढ़ा जोड़ा तो अपनी लाइल्मी की बदौलत यहाँ आ बसा था। ब्रोकर क्रिस्टोफर ने मिसेस जॉनसन से उस जॉनी कार्टर स्ट्रीट की तारीफ कुछ अजीब तरीके से की थी। उस खबीस और लालची शख्स ने कहा था, मिसेस जॉनसन, जॉनी कार्टर स्ट्रीट ही आप दोनों के लिए मौजू मुकाम है। एक तो यहाँ तमाम ओल्ड एज के लोग हैं, दूसरा यहाँ शोरो होगा हंगामा राई से पाक फिजा है, और फिर एक अस्पताल भी करीब है
साथ में खूबसूरत पब्लिक पार्क भी हुकूमत ने बना रखा है। इसके अलावा वेलफेयर का पूरा अमला किसी भी वक्त आपकी रहनुमाई और मदद के लिए कमर बस्ता रहता है। मैं तो कहता हूँ आप लोग यहाँ फौरी शिफ्ट हो जाएं। यह आपकी खुशनसीबी है कि यहाँ एक ही घर खाली पड़ा है। ऐसा महसूस होता है कि ये मकान आप ही का मुंतजिर है। और मजे की बात यह है कि कीमत भी आती है। इससे पहले कि कोई और इसका मालिक बन बैठे, आपको देर नहीं करनी चाहिए। कीमत अदा कीजिए और चाबियां वसूल कीजिए। इन चिकनी चुपड़ी बातों ने मिसेस जॉनसन को मजीद सोचने की मोहलत ही न दी और वो बेचारी उस खबीस आदमी के झांसे में आ गई। मिसेस जॉनसन ने अपने शोहर को आमादा किया और 1 माह कबल ही दोनों ने पुराने घर को बेचकर इस नए घर में नकल मकानी की थी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा कि उस खबीस ब्रोकर क्रिस्टोफर ने बयान किया था, लेकिन वो साया आज रात फिर से मुतहरिक हो चुका था। आहिस्ता आहिस्ता वो साया उसी घर की जानिब बढ़ रहा था जिसकी ऊपरी मंजिल के कमरे में मिस्टर जॉनसन एक किताब पढ़ने में मसरूफ थे। उन्होंने उस कमरे को किताबों भरी अलमारी से सजा रखा था, गोया अपनी जाती लाइब्रेरी बना रखी थी। ग्राउंड फ्लोर के एक कमरे से मिसेस जॉनसन आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई ड्राइंग रूम के साथ वाले सिटिंग रूम की तरफ आ रही थी। उनके हाथों में एक वीडियो कैसेट थी जिसे वो वीसीआर पर लगाना चाहती थी। ये कैसेट दिन के वक्त सफाई के दौरान उन्हें मकान के तहखाने में रखी एक पुरानी मेज पर से मिली थी। गालिबन उनसे पहले रहने वाले इस कैसेट को उठाना भूल गए थे या जानबूझकर वो लोग अपने साथ इसे ना लेकर गए हों। मिसेस जॉनसन के लिए ये वीडियो कैसेट एक तजस्सुस पैदा किए हुए थी। आखिरकार इसमें है क्या? उन्होंने खुद कलामी की। इन्हीं ख्यालात में मगन वो वीसीआर के करीब पहुंची थी जब अचानक एक शदीद हवा का झोंका आया और खिड़की से कदरे हटा हुआ पर्दा जोर से हिला। ओह, लगता है मौसम फिर से खराब हो रहा है, शायद बारिश आने वाली है। उन्होंने खिड़की की जानिब हिलते हुए पर्दे को देखते हुए कहा, डॉली, डॉली। ये मिस्टर जॉनसन की आवाज थी। वो अपनी अहलिया को प्यार से डॉली कहकर पुकारते थे। हाँ जान, सुन रही हूँ हैंडसम। उन्होंने निहायत प्यार से अपने शोहर की पुकार का जवाब दिया। डॉली, बाहर दूर कहीं बिजली चमक रही है, लगता है कि बारिश थोड़ी देर में यहां तक भी पहुंचने वाली है। ओके हैंडसम, मैं देख लेती हूँ। मिसेस जॉनसन ने उसी प्यार भरे लहजे में अपने शोहर की बात में छुपे पैगाम को समझते हुए जवाब दिया। मिस्टर जॉनसन ने असल में अपनी अहलिया को इत्तला दी थी ताकि वो आने वाले यकदम मौसमी तगय्युर की वजह से घबरा ना जाए, और ये भी कि खिड़कियां बंद कर लें, मुबादा तेज हवा के झोंकों से खिड़कियां बजने न लग जाए, या बारिश के यकदम तेज होने की वजह से बारिश के कतरे घर के अंदर ना आ जाए। एकदम बारिश नहीं आ सकती, वरना यहाँ बिजली चमकती, बादल गरजने की आवाज आती। भाई फितरत के खिलाफ है, पहले वीडियो कैसेट तो देख लो। मिसेस जॉनसन हस्बे आदत मुंह ही मुंह में बुड़बुड़ाते हुए बोले। बाहर साया काफी हद तक अब इस घर के करीब आ चुका था। वो साया क्या था आज तक जॉनी कॉर्टर स्ट्रीट के किसी मकीन को मालूम ना हो सका। हम सायों में एक कुत्ता उस साय को देखते ही खामोशी और खौफ से दुबक कर सहमा सा बैठा हुआ था। उसे तो गोया सांप सूंघ गया था, जैसे किसी अनदेखी खौफनाक ताकत ने उसके भौंकने की हिस्स ही सल्ब कर ली थी। मिसेस जॉनसन ने वो वीडियो टेप वीसीआर में डाल दी थी और उसमें प्ले का बटन दबाकर खुद रिमोट कंट्रोल हाथ में थामे टीवी स्क्रीन के सामने कुछ फासले पर पड़े सोफे पर बैठ गई। वो बहुत पुरतजस्सुस अंदाज में टीवी स्क्रीन पर अपनी निगाहें जमाए बैठी थी और फिर कुछ सेकंड गुजर गए। स्क्रीन पर एक बुढ़िया सोफे पर बैठी नमोदार हुई। वो बुढ़िया वीसीआर पर एक फिल्म देख रही थी। मिसेस जॉनसन बगौर ये सीन देखती रही। इसी असना में दोबारा कमरे की खिड़की का पर्दा जोर से हिला और गैर दानिस्ता तौर पर मिसेस जॉनसन ने पीछे मुड़कर खिड़की की सिम देखा। एक साया सा चंद लम्हों के लिए नमोदार होकर खिड़की में से गुजर गया। उन्होंने खिड़की बंद करने की गर्ज से उठते हुए एक नजर टीवी स्क्रीन पर भी डाली। फिल्म में बुढ़िया अब सोफे से उठ रही थी। उसे कमरे की खिड़की में से एक साया गुजरते दिखाई दिया था। फिल्म में यह मंजर देखकर मिसेस जॉनसन का माथा ठनका। ये क्या है? वो फिर ज़ेरे-लब बुड़बुड़ाई। फिल्म वाली बुढ़िया का पहला डायलॉग सुनाई दिया। ये क्या है? सब इत्तेफाक की बात है, बुरा सा मुंह बनाकर मिसेस जॉनसन ने सोचा। वो सर झटकते हुए खिड़की बंद करने की गर्ज से खिड़की की जानिब चल दी। धीमे धीमे कदमों के साथ वो खिड़की की जानिब चल रही थी और फिर गैर इरादी तौर पर उनकी निगाहें दोबारा टीवी स्क्रीन पर जा टिकी। इस मर्तबा वो अपनी नजरों को टीवी स्क्रीन से न हटा सकी।
टीवी पर फिल्म में मौजूद वो बुढ़िया भी सकते के आलम में टिकटिकी बांधे टीवी स्क्रीन पर निगाहें जमाए खड़ी थी। मिसेस जॉनसन ने जेरे लब होले से कहा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या ये सब हुस्न इत्तफाक है? और हूँ बहू यही अल्फाज टीवी स्क्रीन पर दिखाई देने वाली बुढ़िया अदाकारा ने भी बोले। फिर यकायक जैसे कोई साया सा उस बुढ़िया के पीछे हरकत करता हुआ गुजरा। इस मर्तबा तो मिसेस जॉनसन ने भी फौरी घूमकर अपने पीछे की जानिब देखा। इस मर्तबा मिसेस जॉनसन ने किसी मखलूक की दुम खिड़की से जाती हुई देख ली थी। मिसेस जॉनसन की आंखें खौफ से फैल गईं। अब वहां खड़े रहने और सोचने का मजीद कोई जवाब नहीं बनता था। मुझे जॉनसन को बताना होगा, ये कहते हुए वो तेजी से सीढ़ियों की जानिब बढ़ी थी। मुझे उसे फौरी बता देना चाहिए। अभी वो पहले जीने पर कदम रखने को थी कि टीवी स्क्रीन पर निगाहें पड़ते ही वो खौफ से साकित खड़ी हो गई थी, क्योंकि फिल्म में मौजूद बुढ़िया भी यही कहते हुए तेजी में आगे बढ़ी थी। लेकिन अब वो टीवी स्क्रीन से मिसेस जॉनसन को खौफ भरी निगाहों से घूर रही थी। मिसेस जॉनसन ने खौफ भरे गुस्से के आलम में टीवी स्क्रीन को बंद करने के लिए अपना हाथ टीवी पर नस्ब बटन पर बढ़ाया ही था कि स्क्रीन की बुढ़िया यकलख बोल पड़ी, ये क्या कर रही है तू बुढ़िया? मिसेस जॉनसन का हाथ थर थर कांपने लगा। अपनी फटी फटी निगाहों से वो अपने कांपते हाथ को देखने लगी थी। उन्हें यूं महसूस हुआ जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उनकी कलाई मजबूती से पकड़ ली हो ताकि वो अपने इरादे से बाज रहे। फिल्म वाली बुढ़िया ने खबीज कहका लगाया और बोली, टीवी बंद करना है ना? इस मर्तबा बुढ़िया की आवाज बदली हुई थी। यह किसी गुस्सीले मर्द की आवाज की मुशाबा थी। टीवी बंद हुआ तो तेरा दिल भी बंद हो जाएगा बुढ़िया। मिसेस जॉनसन अपनी थरथराती कपकपाती कलाई को खौफ से देखते हुए अब रो रही थी। कौन हो तुम? ये सब क्या है? वो रोते हुए खौफ से अपनी कलाई छुड़ाते हुए बोली, कौन हूं मैं? तुम हूं, और अब तुम हम होने वाले हैं। फिल्म वाली बुढ़िया ने दोबारा खबीज कहका लगाया और उसके ये कहते ही एक गर्दापी ह्योला टीवी स्क्रीन से बाहर निकला। उस ह्योले ने एक बड़े से खौफनाक सूरत गोरीले नुमा की शक्ल इख्तियार कर ली। अपना हैबतनाक मुंह खोला जिसमें से स्याह गर्दापी नुमा दांत साफ वाजे हो रहे थे, और फिर मिसेस जॉनसन ने अपनी जिंदगी की आखिरी आवाज एक होलनाक चीख की सूरत में निकाली थी। पूरा घर मिसेस जॉनसन की चीख से गूंज उठा था। वो चीख पूरे मोहल्ले ने सुनी थी, लेकिन सब अपने अपने घरों में दुबके रहे। ये सब पहली मर्तबा नहीं हुआ था। सब जानते थे, कोई बेखबर नहीं था। आज फिर उसने अपनी खुराक हासिल की थी। आज फिर वो दोबारा नमूदार हुआ था। सब ने अपने अपने घरों की खिड़कियों के पर्दों की ओर से झांककर उसे देख लिया था, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो अपना शिकार लेने आ गया था। उसे आना ही था। वो पिछले 10 बरसों से आ रहा था। 7 साल तो उसका पेट भर ना पाया था, लेकिन वो भूखा था। कितने ही सालों से भूखा था। मकान खाली रहता। वो हर 23 तारीख को आता, मगर उसकी खुराक का बंदोबस्त ही ना हो पाता। कोई उस मकान में रहने आता ही ना था, और अब पूरे 7 साल बाद मिस्टर और मिसेस जॉनसन ने ये मकान खरीद लिया था। वो यहाँ मकीन होने आए थे, तमाम उम्र के लिए, या फिर शायद अपनी उम्र तमाम करने के लिए। डॉली, क्या ये तुम हो? मिस्टर जॉनसन किताब पढ़ते हुए एकदम डर कर चौंके। ओह माय गॉड, कहीं कोई शरीर आदमी घर में ना घुस आया हो। उन्होंने फौरन कमरे में कैबिनेट से अपनी 2 नाली शिकारी बंदूक निकाल ली। उसमें मोटे मोटे 2 कारतूस भरे। कारतूस बंदूक में लोड करके अपने कमरे की लाइट को बुझा दिया और कमरे के दरवाजे को लॉक करके सीढ़ियों से बंदूक की नाल आगे की सिमत रखते हुए धीमे धीमे से सीढ़ियां उतरना शुरू कर दी। वो अपने कदमों को यूं होले से सीढ़ियों पर रख रहे थे कि अगर कोई दूसरे घर में चहलकदमी करता तो वो उसकी चहलकदमी को बासानी सुन लेते। एक हल्की सी आहट भी वो यूं बासानी सुनकर उस आहट की सिमत का तयन कर सकते थे। जीनों से उतरकर जब उन्होंने फर्श पर कदम जमाए तो टीवी वाले कमरे से एक ह्योला सा दिखाई दिया। ये ह्योला उनकी महबूबा, जिंदगी की दोस्त, जीवन साथी एहलिया मिसेस जॉनसन का ह्योला था। डॉली, तुम ठीक तो हो ना? ये कहते हुए वो निडर अंदाज में बेदरेक टीवी वाले कमरे में दाखिल हो गए। सामने मिसेस जॉनसन खड़ी थी, लेकिन मिस्टर जॉनसन की तरफ पुश्त करके। डॉली, क्या तुमने भी वो भयानक आवाज सुनी? वो अपनी एहलिया के करीब बढ़ते हुए बोले, लेकिन यकदम उनके कदम जैसे फर्श पर मुंजमद हो गए। फर्श पर हूबहू मिसेस जॉनसन जैसी औरत की लाश मुर्दा हालत में पड़ी थी।
उस मुर्दा मिसेस जॉनसन का भारी भरकम जिस्म सूख कर अंदर की सिमत पिचक चुका था, जैसे उनके पूरे वजूद से किसी ने खून चूस दिया हो, और गोश्त पिलाहट और सूखेपन का शिकार हो चुका था। यही नहीं, मिसेस जॉनसन की लाश के जिस्म की खाल की रंगत सफेद नीली माइल और पिलाहट से अटी हुई थी। मिस्टर जॉनसन को कुछ समझ न आया। डॉली? मिस्टर जॉनसन ने सामने खड़ी अपनी एहलिया को पुकारते हुए कहा। यह क्या ड्रामेबाजी है? सामने खड़ी मिसेस जॉनसन ने अब अपना सर किसी मासूम बच्चे की मानी जोर जोर से दाएं बाएं झुलाना शुरू कर दिया। क्या तुम पागल हो गई हो डॉली, या ये कोई भोंडा मजाक है? वो ये देखकर फिर से चिल्लाई। उनके सामने खड़ी मिसेस जॉनसन ने बगैर पीछे मुड़े और उनकी जानिब देखे जवाब दिया, डार्लिंग, भोंडे मजाक तो करने की उम्र बीत चुकी, ये सब तो हकीकत है मेरी जान। मिस्टर जॉनसन की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो अपनी एहलिया की जानिब बढ़ने लगे कि अचानक जैसे फर्श ने उनके कदमों को मुंजमद कर दिया। वो एक लहजा अपने आप को संभालते हुए फिर से तनकर खड़े हो गए। ये मेरे कदमों को क्या हो गया? डॉली, मेरी मदद करो, वो हौले से चिल्लाई। और फिर सामने खड़ी मिसेस जॉनसन ने अपना रुख कमरे की छत की जानिब किया और एक खौफनाक कहकहा बुलंद किया। मिसेस जॉनसन की आवाज में मर्दाना कहकहा था। उस कहकहे में होलनाक भारीपन था, किसी खौफनाक वहशी दरिंदे की आवाज का भारीपन। मिस्टर जॉनसन ने इस मर्तबा हैरत और खौफ भरे आलम में सामने कहकहे लगाती अपनी बीवी को घूरते हुए पुकारा, डॉली? डॉली के डोलों का बहुत मजा आया, बहुत लजीज थी तुम्हारी डॉली, तेरे पास क्या है? वही भारी भरकम मनहूस आवाज सामने खड़ी मिसेस जॉनसन के वजूद से सुनाई दी। डॉली? इस मर्तबा मिस्टर जॉनसन की आवाज भर्राई हुई थी। खौफ और बेबसी के आलम में उनके हाथ से बंदूक छूटकर फर्श पर जा गिरी थी और फिर यकदम सामने खड़ी मिसेस जॉनसन ने घूम कर देखा। वो स्याह गर्दाबी चेहरा था, एक गोरीले नुमा मस्क शुदा सूरत थी, मुकम्मल स्याह, बड़ी बड़ी आंखों वाला, स्याह होले से बने हुए लहराते गर्दाबी बड़े बड़े दांतों वाला एक भूखा मनहूस वहशतनाक चेहरा। बिजली कूंदी यूं जैसे पूरा घर आसमानी बिजली की लपेट में आ गया था। एक खौफनाक कड़कती आवाज पूरे इलाके में गूंजी थी। बस अब इतना इजाफा हुआ था कि उस बिजली की चमक और बादलों की कड़क में आखिरी चीख मिस्टर जॉनसन की थी, जिसे पूरे इलाके के मकीनों ने सुना था। आखिरकार उस ड्राउनी अफरियत ने मखसूस 23 तारीख को 7 साल बाद फिर अपना शिकार तलाश करके अपनी भूख को मिटाया था।